गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज के सेशन में हमारे इस चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज की सेशन का। और आज का यह सेशन भी आप सब के लिए विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों का एक सेट आप सबके सामने, और आप सब देख रहे होंगे। पहला सवाल आप सबके सामने है, और यह सवाल जो आप देख रहे होंगे निश्चित रूप से आप सब, उम्मीद है कि सभी लोग हर सेक्शन में शामिल हो रहे होंगे, है नहीं? यानी बैक सेशन में भी आप लोग शामिल हुए होंगे। और यदि आप बैक सेशन प्रीवियस सेशन के सभी मॉक किए हैं तो निश्चित रूप से ये सारे सेशन आप सबके लिए काफ़ी आसान लगेगा, है ना? यह क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे। अब यह भी देख लीजिए, एक तो साइंस का हम लोगों ने सेशन किया। इस साइंस में आप सबको पता है कि फिलहाल जो हम लोग का सेशन है ये क्या है, बायो का है। और ये बायो में आप सब जान रहे हैं क्या, एक तो बॉटनी से रिलेटेड होता है, दूसरा आप सबको पता होगा कि हो सकता है कुछ सवाल जो है जियोलॉजी से आ जाए, मिलता जुलता सब्जेक्ट है ना? तो चाहे बॉटनी से या जियोलॉजी से, पहला सवाल आप देख रहे होंगे यह बॉटनी से रिलेटेड सवाल है, यानी प्लांट किंगडम से आधारित ये सवाल है। और चलिए पहला सवाल आप सब देखें कि कोशिका विभाजन आप सबको पता है, कहते क्या इसको, सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन में मुख्य रूप से आप सब एक तो आप एमिटोसिस जानते होंगे, एमिटोसिस। दूसरा आप जानते होंगे माइटोसिस। तीसरा आप जानते होंगे मियोसिस। ये सेल डिवीजन जो होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक को क्या कहते हैं, एमिटोसिस कहते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तीसरे क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। इसी कोशिका विभाजन, यही सेल डिवीजन, यहाँ पर क्या लिखा है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला, है नहीं? यानी कि सेल डिवीजन में जो मदद करता है पादप हार्मोन, सिर्फ हमें हार्मोन को बताना है नहीं? यानी कि आपको बताना है हार्मोन। और ये कौन सा हार्मोन आप बताएंगे? उस हार्मोन को आप बताएंगे जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। स्पष्ट क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि सेल डिवीजन में जो हार्मोन हेल्प करता है उसी हार्मोन का आपको नाम बताना है। और ये स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, कि प्लांट हार्मोन। ये जो हार्मोन होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्लांट हार्मोन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लांट हार्मोन, है नहीं? सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में, चाहे वो एमिटोसिस हो, माइटोसिस हो या फिर मियोसिस सेल डिवीजन हो, ये सेल डिवीजन के प्रकार हैं, आप सबको पता है नहीं? तो सीधा सीधा सवाल हमसे पूछ रहा है क्या, कि उस हार्मोन का आप नाम बताएं, पादप हार्मोन का, यानी प्लांट हार्मोन का, जो सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सवाल नंबर 1 कोशिश करेंगे सभी लोग की सही जवाब दे पाएं। और यदि अब तक अभी आप लोग शामिल हुए होंगे सेशन में तो निश्चित रूप से आप सबका यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान है। अब देख लीजिए, एक तो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट किए होंगे, सॉरी ऑप्शन ए भी आप एलिमिनेट किए होंगे। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि यह भी क्या है, प्लांट हार्मोन है। क्या है यह, प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन है, लेकिन यह प्लांट हार्मोन करता क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है नहीं? सॉरी, इसमें हेल्प करता है ग्रोथ में। लेकिन सवाल पूछ क्या रहा है, ये सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में जो मदद करता है उसी हार्मोन का नाम बताना है। तो ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया। पुनः आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऑप्शन ए क्यों एलिमिनेट होगा। अब ऑप्शन ए देखिए, एब्सिसिक एसिड है। यह करता क्या है, ये ग्रोथ अवरोधक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, ग्रोथ ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। नहीं, ग्रोथ ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। किसको, एब्सिसिक एसिड को। अब बचता है हमारे पास 2 ऑप्शंस। इस 2 ऑप्शंस में आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट करेंगे। कहेंगे सर बी को क्यों एलिमिनेट करेंगे, बी इसलिए एलिमिनेट करेंगे क्योंकि यह क्या करता है, जो बौना पौधा है ना, बौना पौधा उसे लंबा करने में ये मदद करता है नहीं? बौना पौधा को क्या करता है, लंबा करने में हेल्प करता है नहीं? लंबा करने में हेल्प करता है कौन, जिब्रेलिन्स। अब देख लिए, इस तरह से आपने सारे हार्मोन्स को देख लिए, और सभी क्या है, पादप हार्मोन ही है।
पादप यानी प्लांट हार्मोन ही है। तो 4 ऑप्शंस में 3 हार्मोन तो आपने एलिमिनेट कर लिया। और क्या आधार लिया उसका, आप सब ने देखा कि ऑक्सिन्स क्या करता है, प्लांट हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा आपने जिब्रेलिन्स को हटाया, बौना पौधा को लंबा करने में ये हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड है, यह पादप हार्मोन जो वृद्धि ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है कोशिका विभाजन में जो हेल्प करेगा। निश्चित रूप से आप देखें कि 4 ऑप्शंस में 3 तो हमारे एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है, सी। यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, आप अपने सवाल के साथ साथ बाकी फैक्ट पर भी आप ध्यान दिए होंगे। उम्मीद है कि सभी लोग इन सारे तथ्यों पर ध्यान दिए होंगे और समझ पाए होंगे। और यहाँ पर हमने सेल डिवीजन की चर्चा कर दी है। हो सकता है ये तीनों सेल डिवीजन से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह का सवाल आ जाए, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। मिटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, यहाँ हमने देखा अलग अलग हार्मोन क्यों एलिमिनेट हुए, कौन सा ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ, वह भी आपने देखा है नहीं। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 1 को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, देखिए पुनः आपसे पादप हार्मोन ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन। क्या पूछा जा रहा है, प्लांट हार्मोन। कंडीशंस आगे होगा। प्लांट हार्मोन का हमें नाम बताना है। बीजों को सुप्तावस्था में रखता है, यानी कि सीड जो है डोरमेंट स्टेज में होता है। सीड किस स्टेज में होता है, डोरमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डोरमेंट स्टेज, सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंट स्टेज में। जो सीड को, यानी प्लांट हार्मोन हमें बताना है जो करेगा क्या, सीड को डोरमेंट स्टेज में रखता है नहीं, रखता है, तथा पतियों के विलग्न में मुख्य भूमिका निभाता है नहीं। यदि आप एक फैक्ट आप जान रहे हैं सीड से संबंधित तो भी आप जवाब दे पाएंगे, और यदि आप लीफ के संबंध भी फैक्ट यदि आप समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब देख लीजिए, अब आप सही आंसर तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये सारे हार्मोन हम लोगों ने बैक सेशन में भी चर्चा किया था। ऑक्सिन्स का चर्चा किया था, जिब्रेलिन्स का किया, साइटोकाइनिन की, एब्सिसिक एसिड अभी अभी हम लोगों ने किया था। कौन सा हार्मोन क्या करता है, आप सब निश्चित रूप से सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। सवाल नंबर 2 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं ये ग्रोथ के लिए। जिब्रेलिन्स आप जानते हैं जो स्मॉल प्लांट होते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लांट। इस ड्वार्फ प्लांट को ये सॉल्व करने में हेल्प करता है, ड्वार्फ प्लांट से रिलेटेड हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी आप एलिमिनेट करेंगे, है नहीं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सारे ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस हमारे ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, वो इस आधार पर या इनमें से कोई, इस 3 में से कोई ऐसे पादप हार्मोन नहीं है जो क्या करता है, सीड को डोरमेंट स्टेज में रखने का काम करता है। और आप सब जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड ही एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, रोकने का काम करता है, यानी कि सीड को डोरमेंट स्टेज में रखेगा, है ना, सुसुप्तावस्था में। वह कौन सा हार्मोन होगा, एब्सिसिक एसिड। तो सवाल नंबर 2 का जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल हम, नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने, अगला सवाल आप सबके सामने। निहित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। अब देखिए सीधा आप याद रखिए कि फ्रूट है नहीं, क्या करेगा, ये फ्रूट को राइप करेगा, है नहीं, फल पकाने में हेल्प करता है। और बताना है हमको क्या, हार्मोन का नाम बताना है नहीं, जो फ्रूट राइप में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी फल को पकने में हेल्प करता है। क्या वो काइनेटिन है, क्या वो जिब्रेलिन्स है, क्या वो ऑक्सिन्स है, क्या वो एथिलीन है, सभी क्या है, पादप हार्मोन। हमें सिर्फ ये चूज करना है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फल को पकने में हेल्प करता है। सवाल नंबर 3 आप सबके सामने। जैसे ही आप अपने ऑप्शन पर ध्यान देंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस से सबसे पहले तो आप ऑप्शन ए और उसके बाद ऑप्शन बी एलिमिनेट कर लिए होंगे नहीं, क्योंकि ये स्टेम में से संबंधित, ये जिब्रेलिन्स बौने पौधे को एंड ड्वार्फ प्लांट से रिलेटेड। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। एक क्या है, ऑक्सिन्स है, यह भी ग्रोथ में हेल्प करता है। एक एथिलीन है, यह भी प्लांट ग्रोथ के साथ साथ फ्रूट और फ्लावर से रिलेटेड ये हार्मोन है। अब यहाँ हमें डिसाइड करना है कि एक चीज़ तो हम लोग देखते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन के रूप में जाना जाता है ऑक्सिन्स,
यदि आप जान रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन के रूप में जाना जाता है तो निश्चित रूप से ये ग्रोथ से रिलेटेड वर्क करेगा। इस ऑप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि 4 ऑप्शन में 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट। एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो ऑप्शन क्या है, डी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। यानी एथिलीन ही वह हार्मोन है जो क्या करता है, फ्रूट के राइप में हेल्प करता है। क्या होता है वो, एथिलीन होता है, एथिलीन नहीं, एथिलीन ही ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के फ्रूट को क्या करता है, राइप होने में मदद करता है। यानी फल पकने में हेल्प करने वाला प्लांट पादप हार्मोन हो गया कौन सा, एथिलीन। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब देखिए, प्रकाशानुवर्ती यह एक संचालन है और कहा जाता है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल यानी नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है नहीं, क्या वो एथिलीन नियंत्रण करता है, क्या ऑक्सिन नियंत्रण करता है, क्या जिब्रेलिन्स होता है, या फिर साइटोकाइनिन होता है। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, सभी लोग आंसर करते चलेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ABCD जरूर लिखेंगे। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करता है, प्रकाशानुवर्ती संचालन, यानी कि सिर्फ हमें यह बताना है कि इसको नियंत्रण कौन करता है, इसका कंट्रोल कौन करता है, कौन सा हार्मोन। क्या ऑप्शन ए में एथिलीन करता है, बिल्कुल नहीं। अभी अभी आपने देखा कि फल को पकने में हेल्प करता है नहीं। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी आप निश्चित रूप से एलिमिनेट किए होंगे, 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इस ऑप्शन में आप देखिए ऑप्शन सी आप एलिमिनेट करेंगे, जिब्रेलिन्स, क्योंकि यह भी ग्रोथ से ही रिलेटेड। अब यहाँ पर ऑप्शन बचता है क्या, बी, यानी कि बी ही ऐसा, यानी ऑक्सिन्स ही ऐसा एक हार्मोन है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, प्रकाशानुवर्ती संचलन के, है नहीं, नियंत्रण होता है किसके द्वारा, ऑक्सिन्स के द्वारा, है नहीं। ये ऑक्सिन्स आप देखेंगे इस तरह से लिखा रहेगा, है नहीं, ये ऑक्सिन्स ये है क्या, प्लांट हार्मोन है। क्या है, प्लांट हार्मोन है। और ये करता क्या है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, प्रकाशानुवर्ती संचलन को। नहीं, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 4 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट अब ये लिखा है नहीं, क्या ये जो जिब्रेलिन्स है यह है क्या कि प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है। क्या लिखा है, प्लांट का कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। और हम लोगों ने बैक क्वेश्चन में इसकी चर्चा भी करी थी, है नहीं, ये क्या सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, कौन, जिब्रेलिन्स। लेकिन सवाल कर क्या रहा हमसे कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं। अब ये कुछ यहाँ पर क्रिएचर्स का नाम दिया गया है नहीं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, हमें सिर्फ यह बताना है यह जो हार्मोन प्राप्त होता है जिब्रेलिन्स, ये हमें किससे प्राप्त होता है। क्या कवक से हम प्राप्त करते हैं, क्या बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से प्राप्त करते हैं, एल्गी यानी क्या शैवाल से प्राप्त करते हैं, या इनमें से कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे हम ग्रोथ हार्मोन जो है जिब्रेलिन्स प्राप्त करते हैं, है नहीं। सवाल नंबर 5 आप सबके सामने, सवाल नंबर 5 आप अब देख लीजिए। सबसे पहले तो कोई ना कोई तो है जिससे हम इसे प्राप्त करते हैं, है ना, जिब्रेलिन्स हार्मोन, है नहीं। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन्स हार्मोन, ये हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ से आप सबको पता होगा, फंगी से, या फंजाई पर है या फंगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक। अब देख लीजिए जिस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, एंड 4 में से 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो क्या है, कवक। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन है, यह ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन्स जो है प्राप्त जो हम लोग करते हैं किससे, फंजाई या फंगी या कवक से। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। और चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, निहित में कौन एक खरपतवार मारक है। हाँ, अब देख लीजिए प्रीवियस बैक सेशन में हम लोगों ने इस सवाल को किया था। खरपतवार नाशी जो केमिकल्स था, उस केमिकल्स का नाम हम लोगों ने बैक में प्रयोग किया था। और यदि आप लोग प्रीवियस सेशन में लगभग सेम क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, वहां पर कुछ और फैक्ट, कुछ और शब्द
के द्वारा वाक्य सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको। और यहाँ पर देखिए सीधा सीधा सवाल हमसे पूछ रहा है कि चूंकि यहाँ पर खरपतवार नाशी दवाई दिया हुआ है, केमिकल्स दिया हुआ है, हमें सिर्फ यह बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो खरपतवार को मतलब नष्ट करने में मदद करता है। मतलब ये जो हमको केमिकल्स बताना है, क्या बताना है, केमिकल्स, है नहीं। और किसके लिए केमिकल्स होगा, डिस्ट्रॉइंग है नहीं, ग्रासेज। ये जो ग्रासेज होगा ये क्या होगा, अनवांटेड ग्रासेज, अनवांटेड ग्रासेज। अनवांटेड ग्रासेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए किस केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, है नहीं। तो आप सवाल नंबर 6 आप सबके सामने, उम्मीद है कि सभी लोग सही सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस सेशन में, बैक सेशन में भी हम लोगों ने इस सवाल को देखा था, है ना। हाँ, अब देख लीजिए, निश्चित रूप से आप डी एलिमिनेट किए होंगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट किए होंगे, ऑप्शन ए एलिमिनेट किए होंगे, है ना। 2,4-D क्या नाम था उसका, 2,4-D, है नहीं। ये जो केमिकल्स है 2,4-D, इसको जो है ये केमिकल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, अनवांटेड ग्रासेस को क्रॉप से हटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग अनवांटेड ग्रासेज इन द क्रॉप्स, ठीक है। कौन सा है वो, 2,4-D, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। 2,4-D ही वह केमिकल्स है, बायोकेमिकल्स है, जिसका प्रयोग हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी अनवांटेड ग्रासेज को, घास को, अनवांछित घास को, यानी कि जंगल को पौधे से हटाने के लिए उपयोग करते हैं, नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। और चलिए अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये पादप वृद्धि आप याद रखें। दूसरा चीज अनुमापन, इसका मेजरमेंट। अब भारतीय वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है, ये भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, है नहीं, साइंटिस्ट का नाम बताना आपको। इनमें से कौन थे जो पादप यानी प्लांट ग्रोथ से संबंधित हैं, इससे रिलेटेड हैं, इससे रिलेटेड साइंटिस्ट इसमें से कौन से, क्या वो H.G. खुराना है, क्या वो C.V. रमन है, क्या वो J.C. बोस हैं, क्या मेघनाथ साहा हैं। उम्मीद है सभी लोग बेहतर आंसर कर पाए होंगे। सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। यदि आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से आप सबसे पहले तो आप मेघनाथ साहा को आप एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी आप एलिमिनेट किए होंगे, नहीं, C.V. रमन फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। अब दो ऑप्शन हमारे पास बच रहा है नहीं, दो ऑप्शन बच रहा है नहीं। और इस दो ऑप्शन में हमें ये बताना है उस साइंटिस्ट का नाम जो प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड अपने अध्ययन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, एक तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे, क्यों, क्योंकि जीन से संबंधित अध्ययन के लिए जुड़े हुए हैं, नहीं, कौन, डॉक्टर होमी जहांगीर, H.C. खुराना, है ना, ये जीन थेरेपी एंड जीन सिंथेसिस से जुड़े हुए हैं, जीन सिंथेसिस से जुड़े हुए हैं। और ये किससे जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, है ना, किससे जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। ये भी देखिए, ये भी किससे जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। अब इस तरह से देखिए, 4 ऑप्शन से 3 हमारे क्या हो गए, ऐसे एलिमिनेट हो गए, है ना। एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है, सी, जिनका भी आंसर सवाल नंबर 7 का ऑप्शन सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी लोग इसे बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, बाकी तथ्य को भी ध्यान में रखे होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहां पर लिखा क्या, ट्री, नहीं, और ट्री में क्या, ग्रोथ के लिए, ट्री में क्या, ग्रोथ के लिए वाटर की आवश्यकता, यानी मोस्टली, यानी मोस्टली वाटर की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऐसा ट्री है, क्या वो आम है, बबूल है, अमरूद है, या यूकेलिप्टस है। सवाल नंबर 8 आप सबके सामने, सवाल नंबर 8। अब देख लीजिए, कहता है सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यदि आप इन सारे सवालों से संबंधित कोई चैप्टर में, किसी भी पुस्तक में आप अध्ययन किए होंगे तो भी, ना भी किए होंगे तो भी, इन सारे पौधों से आप रूबरू हैं।
क्या आम के लिए पानी की आवश्यकता होती है सर्वाधिक मात्रा में? क्या ये पानी में इसके पौधे उगते हैं? बिल्कुल नहीं। बबूल आप सब जानते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है पानी की उतनी ज़्यादा, है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या कि मोस्टली वाटर की आवश्यकता होती है। अब अमरूद को आप सब जानते हैं, घरेलू प्लांट या ट्री है नहीं। यहाँ पर आप एक कॉमन सेंस लगा करके भी इस प्रश्न का जवाब आप दे पाए होंगे, है नहीं। और 4 ऑप्शन से 3 आप क्या किए होंगे? एलिमिनेट किए होंगे। निश्चित रूप से एक ऑप्शन से बचता है, ऑप्शन क्या है? डी, यानी कि यूकेलिप्टस। इस सारे समूहों में, इन सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसे मोस्टली वाटर की आवश्यकता होती है, वो कौन सा है? यूकेलिप्टस है। इस तरह से जिनका भी आंसर सवाल नंबर 8 का ऑप्शन डी आ रहा होगा आंसर, बिल्कुल सही है नहीं, क्योंकि आम के लिए सर्वाधिक मात्रा में पानी की जरूरत नहीं है, बबूल के लिए भी नहीं है, अमरूद के लिए भी नहीं है। ठीक है, एक ही प्लांट है, कौन है? यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इस वर्ड से आप बैक सेशन में भी रूबरू हुए होंगे, है नहीं। इस सवाल को आप लोग बैक सेशन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में इस शब्द का प्रयोग, इस मेजरमेंट का जो ये यंत्र है, इक्विपमेंट है, इसको आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किस में करते हैं? क्या वो प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में होता है, वृद्धि मापने में होता है, रसाकर्षण की दर मापने में होता है, या फिर ऊर्जा ह्रास की दर को मापने में होता है? नहीं। सवाल नंबर 9 आप सबके सामने। और जैसे ही आप देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, यदि आप रहे होंगे बैक सेशन में, तो इसका सही आंसर आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, है ना। सवाल नंबर 9 का बिल्कुल सही आप आंसर कर पाएंगे। अब देखिए, वो ऊर्जा ह्रास के लिए नहीं होता था, रसाकर्षण के लिए भी नहीं होता था, प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए भी ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग नहीं होता है। 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन आपके पास बचता, ऑप्शन क्या है? बी। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है नहीं। ये एक्चुअली प्रयोग होता है किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? मेजरमेंट। ये मेजरमेंट करेगा, किसका मेजरमेंट करेगा? है नहीं, ग्रोथ। और ये ग्रोथ मतलब क्या? प्लांट ग्रोथ, है नहीं। प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट हेतु प्रयोग जो किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीनोमीटर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 9 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने पौधों में वृद्धि होती है। स्पष्ट सवाल आपसे कह रहा है कि प्लांट में नहीं क्या होता है? ग्रोथ। स्पष्ट है, प्लांट में क्या होता है? ग्रोथ होता है ना। किसके वजह से होता है, मतलब कब तक होता है? सवाल यहाँ पर सिर्फ ये कहता है कि प्लांट में ग्रोथ होता है, टिल कब तक, है नहीं। ये कंडीशन हमें बताना है कि कब तक होता है। क्या जीवन पर्यंत होता है, केवल निश्चित अवधि तक होता है, रुक रुक कर जीवन भर होता है, पौधों में वृद्धि होती ही नहीं है? सबसे पहले होती ही नहीं, तो ये आप एलिमिनेट कर लिए होंगे। कॉमन सेंस से भी आप इस सवाल को, यानी इस सवाल के ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर चुके होंगे। उसके बाद देखिए 3 ऑप्शन आपके पास है, और इस 3 ऑप्शन में हमें चूज करना है कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए वो कौन सा होगा, कि प्लांट ग्रोथ टिल कब तक। सवाल नंबर 10 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो रुक रुक करके नहीं होता है, जो उसका रेट ऑफ ग्रोथ होता है कंटिन्यू होता है। उसके बाद केवल कहता है निश्चित अवधि तक, ये भी बिल्कुल नहीं, है नहीं। कोई पीरियड नहीं होता है, कोई ऐसा पीरियड नहीं होता, रुक रुक करके भी नहीं होता। ये तो देख ली क्या लिखा है कि वृद्धि होती ही नहीं है ना। इस तरह से आपने क्या देखा, एलिमिनेशन प्रोसेस से भी हमारे 4 ऑप्शन में 3 है क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता है, क्या है? ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और आप सबको पता है कि लाइफ, है नहीं, स्पेन तक होता है, नहीं, लाइफ स्पेन तक ये ग्रोथ होता रहता है, फुल लाइफ, या आप कहेंगे क्या उसे? फुल लाइफ होता है। क्या होता है? फुल लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 10 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि समय और आकार के संदर्भ में, अब यहां पर 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, एक तो समय, दूसरा क्या? आकार, टाइम, दूसरा क्या? शेप। ठीक है, संदर्भ में होने वाली वृद्धि, और इसमें तीसरा चीज क्या जुड़ जाता है? ग्रोथ। क्या जुड़ रहा है? ग्रोथ को
ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है। किस आकार का? एस आकार का वक्र, है नहीं, कर्व्ड बनता है। एस आकार क्या बनता है? कर्व बनता है, ठीक है, जिसे कहते हैं, अभी जो एस आकार का कर्व बनता है हमें इसका बताना है क्या? नेम। क्या बताना है? नाम। इसका नाम क्या है नहीं, एस आकार का जो वक्र बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे सिग्माइड वक्र कहते हैं? क्या उसे शोषण वक्र कहते हैं? क्या उसे प्रासरण वक्र कहते हैं? या फिर उत्सर्जन वक्र कहते हैं? सवाल नंबर 11 आप सबके सामने। निश्चित रूप से यदि आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे, ये जो एस कर्व बनता है उसका नाम सबसे पहले तो उत्सर्जन वक्र नहीं हो सकता, प्रासन वक्र नहीं हो सकता, शोषण वक्र नहीं हो सकता, यानी 4 ऑप्शन से 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, नहीं, एक ऑप्शन बचता है, निश्चित रूप से वही हमारा क्या है? आंसर है। और जिनका भी आंसर सवाल नंबर 11 का ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। उम्मीद है इन सारे तथ्यों को भी आप समझ पाए होंगे। हिंदी जिन्हें समझ में प्रॉब्लम होता होगा, यहाँ हमने कुछ चीज़ें एक कोड वर्ड के रूप में कुछ तो मैं प्रयास करता हूँ कि बता दूँ आपको, है नहीं। उम्मीद है उन सारे तथ्यों के माध्यम से भी आप अपने सही आंसर तक पहुँच पाए होंगे, ठीक है। सवाल नंबर 11 का जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल आपके सामने। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। अब देख लिए, एक तो करेगा क्या? प्लांट। प्लांट में कहता है क्या? कि लंबाई यानी टॉलनेस। इस टॉलनेस के लिए नो नीड। इसमें से कौन ऐसा चीज है जिसकी जरूरत नहीं है? ग्रोथ तो होगा, प्लांट में क्या करेगा? ग्रोथ तो होगा, लेकिन सवाल कहता है कि जो टॉलनेस है उसकी लंबाई जो बढ़ेगी उसमें, उसके लिए इनमें से कौन ऐसा चीज है जो जरूरत नहीं है? सॉरी, इनमें से कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा एलिमेंट है जिसमें उसके लंबाई बढ़ने में कोई जरूरत नहीं है? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए प्लांट ग्रोथ में उसके जो टॉलनेस होते हैं, उसकी जो लंबाई होती है, उसमें आवश्यक तत्व नहीं है। क्या वो सोडियम है? क्या वो कैल्शियम है? क्या वो नाइट्रोजन है? क्या वो फास्फोरस है? सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए जो है फास्फोरस की आवश्यकता नहीं होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है। एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, और वो क्या है? सोडियम। यानी कि इसमें जो लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, ये सब हमने क्या हुआ? यह नीड होता है, इसकी ज़रूरत होती है, इसकी भी ज़रूरत होती है ना, और इसकी भी ज़रूरत क्या होती है। लेकिन सवाल आपसे पूछा क्या? नहीं होती है। देखिए इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, कई एग्जामिनेशंस में जानते हुए भी क्विक सवाल पढ़े और आंसर देंगे तो बाद में पता चलता है कि आपने उसका जवाब ही गलत दे दिया, क्योंकि है की जगह पर क्या लिखा है? नहीं है। ये नहीं वर्ड से भी थोड़ा सतर्क रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन में कम से कम गलत नहीं कर पाएंगे, है ना। बाकी सारे तथ्य जैसे ही आप पढ़ेंगे क्वेश्चन लगेगा कि आप जान रहे हैं, लेकिन गलती क्या हो जाता है? एक सिंपल सा वर्ड नहीं, जो निगेटिव टर्म यूज किया है उसके वजह से क्या हो जाता है? जल्दीबाजी में आप गलत जवाब दे पाते हैं। क्योंकि है तो है वाला आप आंसर दे देंगे, जबकि पूछ रहा है क्या? कि नहीं है नहीं। यहाँ पर हमने क्या देखा? कैल्शियम तो नीड है, जरूरत है, नाइट्रोजन की भी जरूरत है, उसके बाद फास्फोरस की भी जरूरत है, लेकिन पूछा कि जो जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत नहीं है? सोडियम। तो उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 12 समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने। नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने, पौधों की वृद्धि में गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है। अब पौधों में वृद्धि गतियां, और सिर्फ एक चीज आपको देखना है यहाँ पर कि प्रकाश उद्दीपन, ये जो मूवमेंट होता है, क्या होता है? मूवमेंट होता है, यानी लाइट स्टिमुलेशन की वजह से। किसके वजह से? लाइट स्टिमुलेशन। ये जो लाइट स्टिमुलेशन की वजह से जो मूवमेंट होता है, किसमें? पौधों में, प्लांट में। प्लांट में तो ये कहलाता क्या है ना? उन्हें क्या कहते हैं? क्या उसे जियोटॉपिज्म कहते हैं? क्या उसे हेलियोटॉपिज्म कहते हैं? क्या उसे हाइड्रोटॉपिज्म कहते हैं? क्या उसे थिग्मोटॉपिज्म कहते हैं? सवाल नंबर 13 आप सबके सामने। अब देख ली, सबसे पहले तो जियोटॉपिज्म नहीं कहेंगे, ठीक उसी तरह से थिग्मोटॉपिज्म नहीं कहेंगे। बचते हैं 2 ऑप्शन हमारे पास, हमें डिसाइड करना है कि ऑप्शन बी और सी में से कौन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिया, जियोटॉपिज्म
सॉइल की तरफ, नहीं टिग्मोटाइपिज्म इस तरह से। और हमें बचता है यहाँ पर क्या कि हेलियोटॉपिज्म या फिर हाइड्रोटॉपिज्म। सवाल सिर्फ कहता है कि लाइट स्टिमुलेशन किसके वजह से, या जो लाइट स्टिमुलेशन होता है प्लांट के ग्रोथ में, है ना, वो उसको कहते क्या है ना। सवाल नंबर 13, निश्चित रूप से यदि आप इस दोनों ऑप्शन पर ध्यान दिए होंगे तो ऑप्शन सी एलिमिनेट करेंगे। क्यों सी क्यों एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोटॉपिज्म का मतलब क्या होता है, हाइड्रो, और हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, नहीं यानी वाटर की तरफ, ये जो ग्रोथ दिखलाएगा किसने, वाटर की तरफ, इसलिए ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। अब बचते हैं कितने ऑप्शंस, एक ऑप्शन बचते हैं निश्चित रूप से, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए बाकी तथ्य को भी आप लोग ध्यान में रखे होंगे, समझ पाए होंगे। और चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। अब देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, यानी यहां पर क्या कह रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, प्रेरित यानी द्वारा प्रेरित क्या चीज, पादप, प्लांट, स्पीड या ग्रोथ स्पीड उसको बोलते हैं, है ना। किसकी वजह से प्रेरित गति होता है, क्या वो स्वायत्त गति होता है, क्या वो कंपाणु कुंचन गति होता है, क्या वो निशानु कुंचन गति होता है। सवाल नंबर 14 आप सबके सामने। अब निश्चित रूप से यदि आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन डी एलिमिनेट करेंगे। एक बचता है, वो क्या है, कंपाणु कुंचन, यानी क्या, ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 14 का ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है नहीं। इसके लिए जरूरी क्या होता है, कंपाणु कुंचन गति, कहते क्या इसको, कंपाणु कुंचन गति, पादप गति कहलाती है क्या, कंपाणु कुंचन गति। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। और अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, छुई मुई की पत्ती में गति होती है ना, टच मी नोट, याद होगा आप सभी को, इस प्लांट को आप क्या जानते हैं, टच मी नोट, इस नाम से भी जानते होंगे। कहता है कि इसका जो लीव्स है नहीं, इसके लीव्स में गति होती है, क्या होती है, मूवमेंट, मूवमेंट। और ये मूवमेंट जो होती है उसे कहते क्या है, टच मी नोट प्लांट के लीव्स में एक मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है नहीं। टच मी नोट प्लांट के लीव्स में, है नहीं, इसके टच मी नोट यानी प्लांट के लीव्स में, है नहीं, क्या होता है, मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 15 आप सबके सामने। अभी अभी आपने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, निश्चित रूप से आप ऑप्शन डी एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट करेंगे। क्या था, कंपाणु कुंचन, क्या, कंपाणु कुंचन। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, स्पर्श करने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है। हाँ, एक्चुअली नाम से भी आपको पता चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, टच मी नोट, टच मी नोट, छुई मुई। जैसे ही आप इसे टच करेंगे, है नहीं, ये क्या हो जाता है, पत्तियां जो है, इसके लीव्स जो है मुरझा जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती है नहीं, ये मुरझा जाती है। अब ये मुरझा जाती है, इसका वजह क्या है आपको बताना है, इसका क्या कारण, क्या बताना है, कारण बताना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। टच मी नोट प्लांट को स्पर्श करने से, टच करने से उसकी पत्तियां क्यों मुरझा जाती है नहीं, इसका वजह क्या है, वजह आपके सामने है, 4 वजह आपके सामने है। आपको डिसाइड ये करना है इस 4 ऑप्शंस में कौन ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। अब देखिए, पर्ण उत्तक घायल हो जाता है, तो घायल तो होता नहीं, क्योंकि टच करेंगे तो घायल नहीं होगा। उसके बाद देखिए, पत्तियां बड़ी कोमल होती है, कोमल तो और भी पौधे में होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचता है क्या, 2 ऑप्शंस। एक में लिखा है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है,
तो तंत्रिका तंत्र सिर्फ छुई मुई यानी कि टच मी नोट प्लांट में ही नहीं होता है, बाकी प्लांट में भी होते हैं, जबकि इस तरह की घटना बाकी प्लांट में दूसरे प्लांट में नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। अब देखिए इस तरह से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो कॉमन सेंस भी यदि आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। और यदि 3 ऑप्शन एलिमिनेट आपने कर लिया तो एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी, है नहीं। और इसमें लिखा क्या है कि पर्णाधार का स्फीति दाब जो होता है वो एक्चुअली बदल जाता है और उसी की वजह से क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती है। ठीक है, स्पर्श करने पर पत्तियां क्या हो जाती है, इसी वजह से मुरझा जाती है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 16 समझ पाए होंगे। और चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है सनलाइट की तरफ, नहीं, सनलाइट यानी टुवार्ड्स सनलाइट, टुवार्ड्स सनलाइट मुड़ना, प्ररोह का मुड़ना कहलाता है। क्या कहते हैं उसके, प्रकाश कुंचन कहते हैं, दीप्ति कालिता कहते हैं, हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं या जलानुवर्तन कहते हैं, है ना। हिंदी में है, हो सकता है इसलिए करके आपको समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन कोशिश करें कि सही आंसर कर पाएं, क्योंकि हमने इन सारे वर्ड्स का निश्चित रूप से प्रीवियस क्वेश्चंस में जरूर किया है ना। बैक सेशंस में भी ये सारे शब्द आपको देखने को मिले हैं, इसलिए निश्चित रूप आप समझ पा रहे होंगे। सवाल नंबर 17 आप सबके सामने। अब देखिए, एक तो सबसे पहले जलानुवर्तन, चूंकि वाटर में ये ग्रोथ होगा तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, है नहीं। उसके प्रकार कुंचन नहीं कहते हैं। उसके बाद बचता हमारे पास 2 ऑप्शन, तो ऑप्शन दीप्ति कालिता नहीं होते हैं, है नहीं। क्या होता है, हेलियोट्रॉपिज्म, क्या कहते हैं इसको, हेलियोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलियोट्रॉपिज्म, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का जो मुड़ना होता है वो क्या होता है, हेलियोट्रॉपिज्म। क्या होता है, हेलियोट्रॉपिज्म, है ना। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 17 समझ पाए होंगे और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रातान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। किसी आधार के चारों ओर इसको पढ़ेंगे, और है नहीं, चारों ओर मटर के प्रातान का निपटना, है नहीं, एक अच्छा उदाहरण है। यानी इस तरह का जो क्रियाएं होती है इस मटर के प्लांट में, है नहीं, तो इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्या वो स्पर्शानुवर्तन कहलाता है, क्या वो नैसगति कहलाता है, क्या वो रसायनानुवर्तन कहलाता है, क्या प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, मतलब एक क्रिया यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो क्रिया होती है प्लांट में ये किसके वजह से होता है ना। आखिर उस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 18 आप सबके सामने। तो देख निश्चित रूप से ऑप्शन डी आप एलिमिनेट करेंगे। प्रकाश मतलब फोटोट्रॉपिज्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन ये आपका तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए, रसायन अनुवर्तन बिल्कुल नहीं, नैसगति बिल्कुल नहीं। 4 ऑप्शन से 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, यानी एक ऑप्शन बचता है। ऑप्शन क्या है, ए। निश्चित रूप से जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने, सवाल नंबर 19। हाँ, अब देखिए 2 कीटभक्षी पौधे यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों का नाम आपके सामने है नहीं। इंसेक्टिवोरस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंसेक्टिवोरस, है नहीं। इंसेक्टिवोरस ये प्लांट है, पौधों में गति होती है। और आपको सिर्फ ये बताना है कि ये दो जो यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट, ये दोनों है कि दोनों क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। ये भी और ये भी दोनों क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। और इस इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो गति होती है उस गति का सिर्फ आपको नाम बताना है। सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, सिर्फ उसके गति का नाम आपको बताना है। अभी अभी आपने देखा, सबसे पहले तो आप ऑप्शन डी एलिमिनेट कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, ऑप्शन सी आप एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट करेंगे, स्पर्शानुकुंचन गति,
है नहीं, स्पर्शानु कुंचनी गति होता है, यानी कि ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश टर्म भी यूज कर दिया गया है जो आपके लिए काफ़ी समझना आसान होगा। जड़ें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है, यानी रूट जो होता है, ये रूट्स जो होता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये पॉजिटिव है नहीं जियोट्रोपिज्म, है ना, जियोट्रोपिज्म होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होते हैं। और कब होते हैं, क्या इसका कोई वक्त होता है या किस खास समय तक होता है या सदा होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने कि सदैव होता है यानी हमेशा के लिए होता है ऐसा क्रिया, क्या वो अधिकांश समय में होता है, या फिर कभी कभी होता है, या कभी नहीं होता है नहीं। यानी कि रूट्स में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है नहीं। ऐसा क्या हमेशा होता है? चार ऑप्शंस आपके टाइम के अनुसार है और सभी लोग निश्चित रूप से सही आंसर कर पाएंगे, है ना। ये जो क्रिया होती है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का कितने समय तक होता है, समय अनुकूल आपके इस ऑप्शंस को आपको छांटना है नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो कभी नहीं होता तो है जियोट्रोपिज्म, यानी कि सॉइल की तरफ तो रूट बढ़ते हैं उसके, चाहे ये रूट क्या हो, एडवेंटिटस रूट होगा, है नहीं, चाहे वो परमानेंट रूट होगा, है नहीं, चाहे वो थाइलॉइड रूट होगा, यानी थैलस वाला होगा। सभी के सभी जो रूट होते हैं ये निश्चित रूप से इसमें क्या होता है, जियोट्रोपिज्म होता है। और वो जियोट्रोपिज्म मतलब क्या, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है। तो कभी कभी ये नहीं, सदैव ये भी नहीं, यानी क्या अधिकांश समय, यानी अधिकांश समय ऐसा होता है कि ये जो जड़ें होती है उसमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म पाया जाता है, यानी क्या सॉइल की तरफ वो बढ़ते हैं और ये सेल्फ उसके अपने एक्टिविटीज होते हैं जिसको कहा जाता है क्या, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जो रूट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो रूट्स कोई भी हो, एडवेंटिटस रूट्स हो, थैलस रूट हो, या बाकी और भी रूट्स आपने पढ़े थे, है ना। तो निश्चित रूप से जिनका भी आंसर सवाल नंबर 20 का ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ आज के सेशन को हम लोग विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर करके अगले सेशन में। तब तक के लिए इस सेशन में उपस्थित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।